नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का दोस्तों 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, ये 30 प्रश्नों में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपके 19 फरवरी को दोस्तों फाइनल बोर्ड एग्जाम परीक्षा जो होगा 19 फरवरी दोस्तों पेपर में ये 30 में से बहुत सारे प्रश्न जाकर दोस्तों हूबहू छपेगा। दोस्तों ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर जो आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम पर आप जाइएगा और वहाँ पर GTM क्लासेस, ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों आपको क्या सर्च करना है, GTM क्लासेस दोस्तों सर्च करना है और वहाँ पर हम इसका PDF उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर आप जाइएगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा GTM क्लासेस, वहाँ पर इसका PDF उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गोवा, बी में लिखा है कर्नाटक, सी में लिखा है उड़ीसा, डी में लिखा है झारखंड। तो दोस्तों आपको ये फर्स्ट नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है मुंगेर, बी में लिखा है नालंदा, सी में लिखा है पटना और डी में लिखा है नवादा। तो दोस्तों आपको दूसरा नंबर प्रश्न में बताना है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा जिले में स्थित है दोस्तों बिहार के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, भारत का खोज किसने किया? ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा दोस्तों भारत का खोज किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है चेक, बी में लिखा हुआ है बैंक ड्राफ्ट और देखिए सी में लिखा है ATM कार्ड और डी में लिखा है मिश्रित मुद्रा। तो आपको दोस्तों ये चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है तो ATM कार्ड है दोस्तों। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? ऑप्शन ए में लिखा है 60%, बी में लिखा है 65%, सी में लिखा है 70% और डी में लिखा है 75%। तो आपको दोस्तों ये पाँचवा नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें आपको बताना है कि प्राणियों की शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65% होता है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा है राजगीर, बी में लिखा है बोधगया, सी में लिखा है पटना और डी में लिखा हुआ है बिहार शरीफ। तो दोस्तों आपको ये छठा नंबर प्रश्न में बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक दोस्तों जोन है, तो जोन 5 दोस्तों सबसे खतरनाक जोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 8 नंबर है। इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है कुआं, बी में लिखा हुआ है नदी, सी में लिखा है पोखर और डी में लिखा है महानगर। तो दोस्तों आपको 8 नंबर प्रश्न में बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या है, तो दोस्तों महानगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए में लिखा है भारत में, बी में लिखा है फ्रांस में, सी में लिखा है ब्रिटेन में और देखिए डी में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको दोस्तों ये 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
10 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों कि कानून के समझ समानता, और बी में लिखा हुआ है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, और सी में लिखा हुआ है बहुसंख्यकों का शासन, और डी में लिखा हुआ है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो आपको दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो बहुसंख्यकों का दोस्तों बहुसंख्यकों का शासन जो है दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और 2022 में भी दोस्तों पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपको बताना है कि भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। सोपानिक ऋषि लिखता है दोस्तों, सोपानिक ऋषि किस राज्य में होता है। आपको बताना है दोस्तों कि सोपानिक ऋषि जो है किस राज्य में होता है। तो उत्तराखंड में होता है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। दोस्तों ये 10 बार से भी ज़्यादा बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए आपको इसको याद रखना है कि सोपानिक ऋषि किस राज्य में होता है। तो उत्तराखंड में होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, 30 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों हूबहू जाकर 2022 बोर्ड एग्जाम का फाइनल परीक्षा में दोस्तों सेम टू सेम लड़ेगा, ये मेरा दोस्तों गारंटी है। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एक भी प्रश्न को दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे 1995 में, और बी में लिखा 1994 में, सी में लिखा 1996 में, और डी में लिखा हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1995 में दोस्तों की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की दोस्तों स्थापना कब की गई। तो 1995 ईस्वी में की गई। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों राजस्थान, बी में लिखा है मध्य प्रदेश, सी में लिखा है उत्तराखंड, और डी में लिखा हुआ है बिहार। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो राजस्थान में किया गया दोस्तों, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 15 नंबर है। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ऑप्शन ए में लिखा हो रांची, बी में लिखा हो हैदराबाद, सी में लिखा है चेन्नई, और डी में लिखा देखिए देहरादून। तो आपको दोस्तों ये 15 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन, ये जो दिया हुआ ऑप्शन दोस्तों इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो दोस्तों देहरादून है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर। इसमें कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी में लिखा हुआ पश्चिम रेलवे क्षेत्र, और सी में लिखा दक्षिण रेलवे क्षेत्र, और डी में लिखा है उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो आपको दोस्तों ये 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है सूती वस्त्र, बी में लिखा है सीमेंट, और देखिए सी में लिखा हुआ है यहाँ पे चीनी, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है जूट वस्त्र। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है 17 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग जो है दोस्तों ये कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
18 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ असम, बी में लिखा है राजस्थान, और देखिए सी में लिखा हुआ मेघालय, और डी में लिखा अरुणाचल प्रदेश। तो आपको 18 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो राजस्थान में है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल दोस्तों जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जल्द कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और इससे दोस्तों हमें फ़ायदा होता है कि आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इसलिए अगर जो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जीटीएम क्लासेस को तो रेड बटन दबाइए और जल्द से आप जीटीएम क्लासेस को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। हीराकुंड बांध बना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महानदी पर, बी में लिखा है गंगा नदी पर, सी में लिखा है कृष्णा नदी पर, और देखिए सी में लिखा हुआ है, डी में लिखा है दोस्तों कोसी नदी पर। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न में बताना है 19 नंबर में कि हीराकुंड बांध बना है तो महानदी पर बना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1968, बी में लिखा हुआ है 1976, सी में लिखा हुआ 1984, और डी में लिखा हुआ 1986। तो आपको 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो दोस्तों 1986 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ गोदावरी, बी में लिखा नर्मदा, सी में लिखा कावेरी, और डी में लिखा है सतलज। तो दोस्तों आपको 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर दोस्तों स्थित है। तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1935 ईस्वी में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा है पहला, बी में लिखा है दूसरा, सी में लिखा है तीसरा, डी में लिखा है चौथा। तो आपको दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो दूसरा है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे प्लीज़ आप नोटबुक पर लिखकर आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारा टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है। तो दोस्तों हमें 480 प्लस मार्क्स को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बिना मेहनत के नहीं हो सकता है, इसलिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और लगन और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। आपके अंदर ये टैलेंट है कि 480 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। एक मंथ के लगभग में दोस्तों आपके पास 1 मंथ समय बचा हुआ है। जितना एनर्जी आपके अंदर है झोंक दीजिए, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज तक आपके बारे में जो भी इंसान भला बुरा गलत आपके बारे में समझते आया है, आपको कहते आया है, तो यही वक्त है दोस्तों आपके पास सबसे अच्छा कि आप दिन रात मेहनत कीजिए और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और उन सभी को आप मुंह बंद कर दीजिए, ठीक है। और आप ये काम को कर सकते हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है। ये अपने आप पे दोस्तों विश्वास इस बात को आपको रखना होगा, ठीक है। तब जाकर आप यह अचीवमेंट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक बात को और ध्यान में रखना है आपको कि माता पिता बचपन से लेकर आपको इतना बड़ा करने में कितना दुख उनको सहना पड़ा होगा, कितना दर्द सहे होंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इनकी आशा आप बचपन से कितना आशा पे किए हुए हैं हमारा बेटा जब बड़ा होगा तो ये काम करेगा, वह काम करेगा, हमारा गाँव मोहल्लों में समाज में नाम रोशन करेगा। तो दोस्तों आपके पास ये जिम्मेदारी है कि हम इनका सपना को पूरा करें, ठीक है। इसलिए दिन रात मेहनत कीजिए और 480 प्लस मार्क्स
मार्क्स प्राप्त कीजिए और गाँव मोहल्लों में दोस्तों माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न। गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। तो लाला हरदयाल ने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 25 नंबर है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ मध्य प्रदेश, सी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश और डी में लिखा हुआ उत्तराखंड। तो आपको दोस्तों ये 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो उत्तराखंड से हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 26 नंबर है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1944, बी में लिखा हुआ 1947, सी में लिखा 1948 और डी में लिखा 1952। तो आपको दोस्तों ये 26 नंबर प्रश्न बताना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 27 नंबर है। नेपा नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सीमेंट के लिए, बी में लिखा हुआ है चीनी के मिल के लिए और सी में लिखा हुआ अखबारी कागज के लिए और देखिए डी में लिखा हुआ है सूती कपड़ों के लिए। तो आपको दोस्तों ये 27 नंबर प्रश्न बताना है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है तो अखबारी कागज के लिए दोस्तों नेपा नगर प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मार्च अप्रैल और बी में लिखा है जून जुलाई, सी में लिखा हुआ है अक्टूबर नवंबर और डी में लिखा हुआ है जनवरी फरवरी। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में दोस्तों बोई जाती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है झारखंड में, बी में लिखा है उड़ीसा में, सी में लिखा है मध्य प्रदेश में और डी में लिखा है पश्चिम बंगाल में। तो आपको 29 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है तो उड़ीसा में दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ निजीकरण, बी में लिखा उदारीकरण, सी में लिखा वैश्वीकरण और डी में लिखा इनमें से सभी। तो आपको बताना है दोस्तों कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो निजीकरण को भी दोस्तों सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है और वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है ये आपका HW का प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों कि नवंबर 1917 और बी में लिखा ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों फरवरी 1917 और देखिए बी में लिखा हुआ है नवंबर 1917 और देखिए सी में लिखा हुआ है अप्रैल 1917 और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है दोस्तों सितंबर 1905। तो ये चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोस्तों एक दिल से आप लाइक कर दें और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, और मन से पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों। हर हाल में मुझे 480 प्लस मार्क्स लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।